आप सभी व्यूअर्स ने हरियाणा के आईएमटी खरगोदा के बारे में तो बहुत वीडियोस को देखा होगा और न्यूज़ में भी आपने सुना होगा कि यहाँ पे मारुति का प्लांट आ रहा है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के अच्छे ऑप्शंस आ रहे हैं, XYZ मल्टीपल डेवलपमेंट्स आ रही हैं। तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ ये फ्लोट हो चुकी है। तो मैं आज आपकी इस वीडियो में आपको मैं एक एक चीज़ डिटेल में बताने वाली हूँ कि एग्जैक्टली ग्राउंड लेवल पे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, क्यों आपको यहाँ पे अपना हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट करना चाहिए और अगर आप एंट्री करते हो तो फ्यूचर में आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। क्योंकि मुझे बहुत बड़ी रिसीव होती है कि हमें आज भी 50,000 60,000 गज के हिसाब से प्लॉटिंग चाहिए, लेकिन टास्क आता है कि ऐसी इस समय एनसीआर में कोई लोकेशन अवेलेबल ही नहीं है जहाँ पे टॉप बिल्डर्स इस रेट में हमें कोई अच्छा ऑप्शन दे दे जहाँ पे पैसा भी सिक्योर्ड हो। तो ये सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं और स्पेशली ये उन्हीं बायर्स के लिए वीडियो रहेगी जो छोटे टिकट साइज़ में एंट्री करना चाहते हैं। तो अगर आप पर्टिकुलरली इस लोकेशन पे विज़िट कर चुके हैं और किसी भी रीज़न से आपने माइंड अपना नहीं बनाया तो भी आप मेरी इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि आपके काफ़ी हद तक आपको रियलिटी का पता चलेगा कि हाँ जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे एक्चुअल में है भी या नहीं, और जो लोग हमें बार बार बोलते हैं कि हमें यहाँ पे पैसा लगाना चाहिए किस हद तक सेफ रहने वाला है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। स्वागत है आप इन्वेस्टर्स का यूट्यूब के इस चैनल पे। मैं प्रॉपर्टी कंसल्टेंट तानशा वेग आप इन्वेस्टर्स तक इस चैनल के थ्रू पैन इंडिया के प्रोजेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन आप तक कन्वे करती हूँ, तो चैनल के साथ ऐसे ही बने रहें। सो आज मैं आपको लोकेशन के रिगार्डिंग ही अपडेट देने वाली हूँ, पर्टिकुलरली किसी प्रोजेक्ट के बारे में मैं नहीं बताऊँगी, क्योंकि रिपीटेडली मैं वीडियोज़ में आपको यही कहती हूँ कि रियल एस्टेट के अंदर ना लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और अगर आप किसी डेवलपिंग जगह पे पैसा लगा लो जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है ना, तो वहाँ पे रीज़नेबल प्राइसेस पे चीज़ें अवेलेबल होती हैं। रिस्क फैक्टर एक हद तक हो सकता है, लेकिन जब डेवलपमेंट हो जाती है ना तो जो भी प्रॉपर्टी आपने ली है ना वो आपको एक अच्छी कीमत दे के जाती है। तो मेरे YouTube चैनल पे अगर आप होम पेज को देखोगे ना तो मैंने पर्सनली आईएमटी खरगोदा को बहुत प्रमोट किया है और सोनीपत के रिगार्डिंग भी आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाती ही रहती हूं मैं। तो काफ़ी लोगों के ना मुझे कमेंट्स आते हैं और वो इस चीज़ पे मजाक बनाते हैं कि इतने महंगे प्राइसेस पे क्यों प्रॉपर्टी कोई लेगा, कोई ग्रोथ के चांसेस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मैं आपका पॉइंट समझ सकती हूँ, बट आप इस चीज़ को निगलेक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ पे स्कोप तो है। ऐसे ही किसी भी जगह की हवा नहीं बनती है, जो भी चीज़ें होती हैं ना वो ग्राउंड लेवल की होती हैं, तब भी अवेयर हो जाते हैं कस्टमर्स। और एज आ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट मुझसे ज़्यादा ज्ञान आप व्यूअर्स को, आप बायर्स को है, क्योंकि आपने अपना पैसा लगाना है तो आप पूरी वर्किंग अपने लेवल पे कर चुके होते हो, तो आपको पता होता है कि हाँ किस लोकेशन पे कौन बिल्डर किस तरीके का प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। तो सबसे पहले ना इस लोकेशन को हम समझते हैं कि ये है क्या और यहाँ पे ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से सारे बिल्डर्स का रुझान इस लोकेशन पे आ चुका है। तो ये पर्टिकुलरली हरियाणा की खरगोदा लोकेशन है जिसके आगे अब आईएमटी लग चुका है। तो ये आपकी सारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही है, बिगेस्ट प्लांट्स यहाँ पे बनने जा रहे हैं। तो ये जो प्लांट एट प्रेजेंट इस लोकेशन पे है ना, इसको एक्चुअली होना गुजरात में था, बट फॉर एनी रीजंस ये यहाँ पे आ चुका है। और इस पर्टिकुलर जोन में जब से इंडस्ट्रियल प्लांट्स आए हैं, ऑन बोर्ड हुए हैं, उसके बाद से मार्केट में बहुत तेज़ी आ चुकी है। तो इस जगह पे अगर आप देखेंगे ना तो आपको ज़्यादातर विलेजेस नज़र आएंगे, गांव नज़र आएंगे, कच्चे रास्ते नज़र आएंगे। कनेक्टिविटी बहुत स्लो है एट प्रेजेंट, बट येस बिल्कुल स्लोली लोकेशन है, अभी डेवलप हो रही है, इसलिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ रीज़नेबल रेट पे हैं। तो आप ये सोचो कि आने वाले समय में जब सब कुछ यहाँ पे होगा तो क्या आपको 60,000 रुपये गज के हिसाब से यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी मिलेगी? नहीं। ये तो बेसिक मैथ है कि मतलब जो जगह डेवलप हो चुकी है वहाँ पे प्राइजेस एक पॉइंट पे आके आपके रुक जाते हैं। मैं बार बार वीडियोज़ में एग्जाम्पल देती हूँ गुड़गांव का, द्वारका एक्सप्रेसवे का। आज हर एक चीज़ गुड़गांव के अंदर मौजूद है। मिलेनियम सिटी उसे ऐसे ही नहीं बोला जाता है, लेकिन आप ये देखिए प्राइजेस बहुत हाई हैं, एप्रिसिएशन एक पॉइंट पे आके रुक चुका है, इसके अलावा रीसेल नहीं है, तो सब चीज़ें मौजूद हैं तो प्राइजेस भी बढ़ चुके हैं।
आज से 20 साल पहले अगर आप गुड़गांव को देखते तो पूरा जंगल था, द्वारका एक्सप्रेसवे को देखते तो डेवलपमेंट रुकी हुई थी। फिर जब आपकी द्वारका एक्सप्रेसवे बना, यूरिया 2 बना, उसके बाद से तेज़ी आई, मल्टीपल डेवलपर्स अच्छे ऑप्शंस लेकर आए। तो सिमिलर सिनेरियो इस लोकेशन का है। यहाँ पे इस समय 10,000 एकड़ के अंदर इंडस्ट्रियल प्लांट्स हैं। अलग अलग प्लांट्स हैं। सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में लोकेशन आई जब आपका मारुति का प्लांट यहाँ पे स्टार्ट हुआ, जिसका सिर्फ 1/4 पार्टी अभी ऑपरेशनल और 30,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ अभी वहाँ पे एट प्रेजेंट वर्किंग है। इसके अलावा यूनो मिंडा का प्लांट वहाँ पे ऑलरेडी है, तो ईवी के भी बहुत सारे प्लांट्स वहाँ पे आ रहे हैं, फार्माकल प्लांट्स वहाँ पे लगने जा रहे हैं, टेस्ला भी यहाँ पे आने वाला है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल पब्लिकली उन्हें रिवील नहीं किया गया है, बट येस इंटरनली चीज़ें हो रही हैं। तो इन सब जगह पे जो ये लोग वर्किंग हैं, अलग अलग सिटीज़ और स्टेट से यहाँ पे आए हैं, तो वो अभी एट प्रेजेंट अप डाउन कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसी प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है जो बिल्कुल तैयार हो और वो जाके रहने लग जाए। इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, क्योंकि किसी भी लोकेशन को अपग्रेड होने के लिए सबसे पहले कनेक्टिविटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। अगर वहाँ तक आप इजीली पहुँच ही नहीं पाओगे तो बाकी की चीज़ों का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। तो इस समय ना आप देखो तो सोनीपत से सबसे ज़्यादा पास ये खरगोदा बेल्ट पड़ती है, और एट प्रेजेंट सोनीपत से अगर इसको कंपेयर भी करो तो प्राइसेस बिल्कुल उसके आधे रेट पे हैं, मतलब 2 गुना प्राइसेस सोनीपत में हो चुके हैं। नेशनल हाईवे 33/4B मेरठ झज्जर हाईवे से एक अच्छी कनेक्टिविटी है, और इसके अलावा अगर आप जैसे दिल्ली से भी आ रहे हैं वाया यूरिया 2 से, गुड़गांव से भी आ रहे हैं, तो भी आपको अच्छी कनेक्टिविटी मिलती है। केएमपी बहुत ज़्यादा पास है मारुति के प्लांट से। तो अब गवर्नमेंट सेक्टर बना रही है डेडिकेटली रेजिडेंशियल सेक्टर्स इस खरगोदा बेल्ट के आसपास रहने वाले हैं। कमर्शियल्स के सेक्टर्स अलग होंगे, स्कूल्स, बैंक्स, आपके हॉस्पिटल्स, इनके सेक्टर्स डेडिकेटली अलग होने वाले हैं। इवन स्पोर्ट्स का भी सेक्टर बनेगा जहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस होंगे। तो आप ये देखो कि ये 2041 का मास्टर प्लान के हिसाब से ये चीज़ें हैं, बट येस इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि 1 साल के अंदर अगर यहाँ पे आपने पैसा लगा लिया तो आपको ग्रोथ हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर जो आपको ये चीज़ बोल रहा है तो वो आपको फॉल्स कमिट कर रहा है। आपको कम से कम भी यहाँ से 3 से 4 साल का समय देना होगा किसी भी प्रॉपर्टी को, और उसके बाद आप देखो कि प्राइसेस कितनी तेज़ी से बढ़ने वाले हैं। तो कोई भी लोकेशन जब बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट होती है ना, तो डेवलपमेंट धीरे धीरे होती जाती है और फिर प्रॉपर्टीज़ में हाइक आती जाती है। अब जो लोग वहाँ विज़िट करके आते हैं वो कहते हैं कि यार यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, हम यहाँ पे क्यों पैसा लगाएं। अभी नहीं है इसलिए ही तो आपके रेट कम है। अगर यहाँ पे सब कुछ ही होता तो फिर आप क्या 1.5 2 लाख रुपए गज के हिसाब से आप प्लॉट लेते, कभी भी नहीं लेते। सेम सिचुएशन सोनीपत के अंदर थी आज से 1 साल 1.5 साल पहले। फिर जब एक्चुअल में लोगों को देखा कि जो गवर्नमेंट ने बोला है वो डेवलपमेंट्स उनकी हुई हैं, उसके बाद मार्केट में एकदम से तेज़ी आ गई। और प्रॉपर्टीज़ का यही है, तेज़ी तभी आती है जब आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है और वो एकदम से इंस्टेंट पिकअप लेता है। तो ये एक प्रॉपर स्टोरी है आईएमटी खरगोदा की कि इस समय ये डेवलपिंग लोकेशन है। मुझसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पे सिर्फ इंडस्ट्रियल प्लांट है, उसके अलावा यहाँ पे है ही क्या। अरे हम आपको बार बार यही तो चीज़ बता रहे हैं कि मास्टर प्लान्स में गवर्नमेंट की डिफरेंट डेवलपमेंट्स हैं और वो स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को फॉलो किया जाएगा। एकदम से ऐसा थोड़ी है कि रातों रात आप बोलो यहाँ पे सारी MNCs खड़ी हो जाएंगी, IT सेक्टर्स बन जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, मेट्रो आ जाएगी, सारे रेजिडेंशियल कमर्शियल के ऑप्शन आ जाएंगे। नहीं, टाइम के साथ स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें होंगी, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी जैसा मैंने बताया गांव है, लोगों के अपने भी घर हैं, तो कनेक्टिविटी को इन्हांस किया जा रहा है। उस टाइप की जेंट्री कमिंग टाइम में आने वाली है और धीरे धीरे अब वहाँ पे ब्रांड भी आने वाले हैं, एल्डिगो भी आने वाला है। ऑलरेडी इंडिया बुल्स की प्रेजेंस खरगोदा के अंदर है, जिसका रेट 75 से 80 हज़ार रुपये पर गज पहुँच चुका है। तो उसके साथ साथ अब और बिल्डर्स 2026 के अंदर एंट्री करने वाले हैं, तो तब आप देखिएगा आपको प्राइजेस हाई मिलेंगे। और वो जो कस्टमर आज 60 हज़ार के रेट को बहुत हाई बोल रहे हैं ना, उनको वो 80 हज़ार का रेट भी उस समय या 85 हज़ार का रेट भी ज़्यादा ही लगेगा। तो जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है ना, वो तो मेरी बात से रिलेट कर पाएगा। जिसको सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करना है, उसके लिए आज अगर आप देख लो तो वो गुड़गांव को भी यही बोलेगा कि नहीं कुछ फ़ायदा नहीं है, अब तो प्राइस बढ़ गए। तो ये सब बेकार की चीज़ें हैं। यही समय है कि आप अपना हार्ड एंड मनी यहाँ इन्वेस्ट करो, क्योंकि इस समय इन सब डेवलपमेंट्स के होते हुए ना
मार्केट में तेज़ी आई, क्योंकि सोनीपत में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसका इम्पैक्ट खरगोदा पे पड़ रहा है, क्योंकि खरगोदा में जैसे मारुति आया तो सोनीपत में प्राइसेस बढ़ गए थे। अब सोनीपत में मेट्रो आने वाली है तो ये डिमांड हो जाएगी, क्योंकि अब प्राइसेस सोनीपत में ज़्यादा हो गए हैं। तो जो लोग वहाँ पे वर्किंग है, मतलब सबसे ज़्यादा क्यों रेजिडेंशियल की डिमांड आई है, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वहाँ हो रही है, तो एम्प्लॉयमेंट है और उन लोगों को रहने के लिए घर चाहिए बजट के अंदर। कुछ लोग रेंट पे रहेंगे, कुछ अपना परचेज़ करना चाहते हैं। तो ऑलरेडी मारुति के बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट खरगोदा के अंदर करके बैठे हुए हैं, और वो जैसे ही पोजीशन होगी 1.5 साल 2 साल के बाद तो वो उसके अंदर रहेंगे और कुछ को वो रेंट आउट भी करेंगे। तो वेस्ट दिल्ली, गुड़गांव से मल्टीपल इन्वेस्टर्स इस समय इस बेल्ट को अप्रोच कर रहे हैं। यही एक रीज़न है कि यहाँ पे आपको मल्टीपल डेवलपमेंट्स मिल जाएंगी। मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की थी। मैंने आपको बताया था NBCT है, यहाँ पे रिवरवुड है, ग्रेस काउंटी है, मैजेस्टिक ग्रीन है, इसके अलावा आपका कल्पतरू यहाँ पे मौजूद है। सो इंडिया बुल्स भी यहाँ पे आ चुका है। तो इतने सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, बट येस सबका लैंड पार्सल अलग है, सबके प्रोजेक्ट्स में प्राइजेस अलग हैं, पेमेंट प्लान टोटली डिफरेंट है। बट इस समय मिनिमम यहाँ पे 60,000 रुपये गज से चीज़ें स्टार्ट हो जाती है, और ऑन टेबल इसके अंदर नेगोशिएशन आपका रहने वाला है। कुछ आपके रजिस्ट्री वाले प्रोडक्ट है जिसमें इमीडिएट आप पैसा देके अपनी रजिस्ट्री करा के कंस्ट्रक्शन शुरू कर सकते हो। कुछ प्री लॉन्च वाले हैं, अगर आप बोलते हो कि हमें साल भर का पेमेंट प्लान चाहिए तो वो ऑप्शन आपको खरगोदा के अंदर एट प्रेजेंट मिल जाएंगे। तो मतलब जो बिलो 1 CR कुछ इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं ना, तो आप इस लोकेशन को कंसिडर कर सकते हो। क्योंकि मेरे पास क्वेरी आती है सोनीपत के लिए कि हमें 70,000 रुपये के रेट पे कुछ चीज़ बता दो या 60,000 का रेट हो, तो आप लोग इस लोकेशन को अप्रोच कर सकते हो। क्योंकि अगर आप सोनीपत को भी देखो ना, तो सोनीपत में भी आज से पहले कुछ खास ऐसा था नहीं कि जहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट कर सकें। लेकिन अब देख लो, डिस्टेंस इतना कम हो चुका है, UR2 ऑपरेशनल हो गया, मेट्रो आ रही है, रैपिड रेल आ रही है, एजुकेशन पे गवर्नमेंट ध्यान कर रही है। तो सोनीपत से ही खरगोदा का डिस्टेंस आपका हार्डली 20 से 25 मिनट का है। बाकी डिपेंड करता है कि और कौन से सेक्टर है, लेकिन फ्यूचर में समय कम हो जाएगा इन हाईवेज़ की हेल्प से, क्योंकि कनेक्टिविटी और इन्हांस होगी। इसलिए इस समय यहाँ पे प्राइजेज़ बहुत रीज़नेबल हैं, और ट्रस्ट मी, रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट्स वहाँ पे मौजूद है, तो रिस्क फैक्टर आपको किसी भी एंगल से नहीं मिलने वाला है। तो मतलब 3-4 साल तक अगर कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप देख रहे हो ना, तो यहाँ पे प्लॉट लेके आप उसको भूल जाओ, क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग भी है, रेजिडेंशियल प्लॉटिंग भी मौजूद है, और आने वाले टाइम में बिल्डर फ्लोर्स भी आएंगे। बट एट प्रेजेंट अभी सिर्फ यहाँ पे प्लॉट्स ही मौजूद हैं। और NCR से तो बहुत क्वेरी आती है कि हमें प्लॉटिंग में इन्वेस्टमेंट करनी है, नॉर्थ हो साउथ हो, इस समय प्लॉट्स हर जगह चल रहे हैं। जड़ से चीज़, जड़ से प्रॉपर्टी आपको हमेशा फ़ायदे देकर जाती है। तो ये एक अच्छा टाइम है। आप अगर सिर्फ रिसर्च कर रहे हो, बहुत बार सुन लिया है, लोगों से बात कर ली है, मीटिंग कर चुके हो, विजिट कर चुके हो, स्टिल आपने प्लान को ड्रॉप कर दिया है, तो मैं आपको कहूँगी अभी भी आप एक बार फिर से सोच लो और यहाँ पे एंट्री कर लो, क्योंकि आपको गारंटेड एप्रिसिएशन मिलेगा, और आप तब खुद मुझे ये चीज़ बोलोगे कि हाँ, हमने सही टाइम पे एंट्री कर ली। अब जो लोगों ने द्वारका एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्टमेंट नहीं करी थी, अब आज वो चाह के भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे क्योंकि प्राइसेस बढ़ चुके हैं। तो सेम सिनेरियो इस लोकेशन का है। तो आपको किसी भी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग अगर डिटेल में इन्फॉर्मेशन जाननी है तो स्क्रीन पे नंबर विजिबल हो रहा है, तो कॉल और व्हाट्सएप आप कनेक्ट कर लो, और आप विजिट भी करना चाहते हो तो वो भी फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। तो देरी ना करते हुए अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो बने रहिए इस यूट्यूब चैनल के साथ। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू प्रोजेक्ट, एक न्यू लोकेशन की इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच।